राना साहब, ये एक बड़ी बात की जा रही है आपकी जमात की जानिब से, और वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने खुलकर जो बात की और बताया कि किस तरह ये जो जमात है PTI ये मुल्क दुश्मनी पर उतरी हुई है। लेकिन बहुत से लोग इस पर ये बात कर रहे हैं कि जी सबूत क्या हैं, और आप हुकूमत में हैं तो फिर आप लोग एक्शन भी ले सकते हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बिल्कुल इसमें सबूत तो अवाम के सामने। एक तो इन्होंने IMF को लिखा, उसमें इन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है इसको हम तस्लीम नहीं करते, और जब तक ऑडिट नहीं होता तो तब तक आप जो है वो इनको किस्त ना जारी करें। दूसरा, इन्होंने इनके सोशल मीडिया के ज़रिए इनके जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने एक पिटिशन, ऑनलाइन पिटिशन दायर की जिसमें 3-4 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो GSP+ मुआहदे को टारगेट कर। और फिर अब पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से शहबाज गिल और PTI के सपोर्टर्स जो ओवरसीज मौजूद थे PTI के नारे भी लगा रहे थे और नाजेबा नारे भी लगा रहे थे, और वो एहतजाज कर रहे थे PTI के दफ्तर के सामने। तो मेरे ख्याल से इसमें नीयतें तो इनकी सामने आ गई अवाम के, कि इनकी नीयत यही है कि GSP+ से भी मुल्क जाए, IMF जो है वो भी मामला जो है वो ना आगे बढ़े, और मुल्क जो है वो माशी तौर पे दबालिया हो जाए। ये इनकी ख्वाहिश है। अगर इनकी बात ना सुनी गई, इनके मुताबिक, इनके मनोमर्जी के मुताबिक फैसले ना किए गए। देखें, बात यह है कि इनके अगर इख्तलाफात हैं तो उनका एक ही प्लेटफॉर्म है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें हैं, और कोई नहीं है। ये दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को खराब करें और उनको कहें कि पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत करते हुए आप जो है ये हमारे मसाइल हल कर दें, तो ऐसे ना पहले कभी हुआ, ना 2018 में जब रिग्ड तरीन इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख में हमने कोई ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया। हमें तो इन्होंने धक्का मार के ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में भेजा। तो आज जब आपकी बारी है तो आप भी वहां जाएं। तो इतना सा मौक़िफ़ है। जहां तक बात के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी नहीं की जाएगी, वो तो देखें, एक तो देखा जाएगा, लीगल टीम इसको देखेगी, जो अदारे हैं वो देखेंगे कि कोई इन पे शिक लगती है नहीं लगती, या जो कादिर मंदोखेल साहब है वो वकील है, वो बेहतर इस पे नजर डाल सकते हैं। उनका पॉइंट भी लेते हैं अभी। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।